तो देखिए, सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे में हर कोई इससे बचने के जतन कर रहा है, उसे ढूंढ रहा है। इस मौसम में घरों में थाली का जो मेन्यू होता है ना, वो भी बदल गया है। मगर जब बात बीकानेर की आए तो कई तरह के पकवानों की तस्वीर बन जाती है। आज हम आपको लिए चलते हैं बीकानेर शहर के परकोटे के आनंद अंदर, जहां सर्दी के मौसम में सेवन की जाने वाली खास किस्म की मिठाइयां तैयार हो रही हैं और लोग उनका सेवन भी कर रहे हैं। इन मिठाइयों को औषधि युक्त मिठाइयां भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो ये देखिए, जो तस्वीर देख रहे हैं ये मिठाइयों की हैं और ये बीकानेर की खबर है। बीकानेर की ये मिठाई है जो बिल्कुल एक अलग किस्म की मिठाई है। ये यहाँ पर लोग जो है उसका सेवन करते हैं। औषधि युक्त मिठाइयाँ कहा जाता है इन्हें। प्रदेश में सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। कहीं कहीं तो पारा माइनस में पहुंच गया है। ऐसे में हर कोई इससे बचने के जतन कर रहा है। ऊपरी बचाव के साथ लोग अब घर पर खाने में भी बदलाव कर रहे हैं। और ऐसे में जब बात बीकानेर की आए तो जहन में कई तरह के पकवानों की तस्वीर बन जाती है और मुंह में पानी भी आ जाता है। बीकानेर शहर में खास किस्म की मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं और ये कोई आम मिठाइयाँ नहीं बल्कि औषधि युक्त मिठाइयाँ हैं। गोंद पाक, गोंद, मेथी, सोंठ और उड़द के लड्डू, घेवर की तरह की गजक और पापड़ियाँ जैसी मिठाइयाँ मेन्यू का स्वाद तो बढ़ाती ही हैं, साथ ही शरीर को गर्मी और ऊर्जा भी देती हैं। सर्दी का मौसम आते ही बीकानेर में खान पान के मजे हो जाते हैं। वैसे भी बीकानेर अपने खान पान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। पूरी दुनिया तो बीकानेर ही एक ऐसा शहर है जो खिलाता है रसगुल्ले, भुजिया, दूसरे किस्म के नमकीन। लेकिन इसके अलावा भी बीकानेर में बहुत कुछ है। आपने मिठाइयाँ बहुत खाई होंगी। पूरी दुनिया में मिठाइयाँ मिलती हैं और हिंदुस्तान तो अपनी मिठाइयों के लिए बहुत ही मशहूर है। लेकिन हिंदुस्तान में भी सबसे ज़्यादा जगह कोई जो मशहूर है अपनी मिठाइयों के लिए, वो है बीकानेर। बीकानेर में गर्मी की मिठाइयाँ अलग हैं, सर्दी की मिठाइयाँ अलग हैं। सर्दी आते ही यहाँ जो मिठाइयाँ तैयार होती हैं वो औषधि युक्त मिठाइयाँ होती है, मेडिकेटेड मिठाइयाँ होती है। उसकी वजह ये है कि सर्दियों में जब उनका सेवन किया जाता है तो सर्दी का एहसास कम होता है। इसके अलावा वो तमाम मिठाइयाँ सर्दी से पैदा होने वाली बीमारियों से भी बचाव करती है। ये बीकानेर का बिल्कुल अंदरूनी इलाका है, ये असली बीकानेर है। ये शहर है, बीकानेर शहर है, सिटी का एरिया है। यहाँ का खान पान बाहर के खान पान से बिल्कुल अलग है। और हम इस वक्त यहाँ खड़े हुए हैं एक मिठाई की दुकान पर। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक तरफ तो घेवर बन रहे हैं और आप घेवर बनते हुए देख रहे हैं और अभी थोड़ी देर में यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी, लोग घेवर खाने आएंगे। बीकानेर का घेवर भी अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। सर, इसमें क्या डालते हैं अभी, क्या खास बात है बीकानेर के घेवर की? इसमें मैदा है और दूध है और घी है और आपके प्रेम का स्वाद है। हाँ, क्या है बताएं आप, कौन सा स्वाद है? घेवर का ही है। आपके प्रेम का भी है। वो तो है ही। खरीदने वाले भी यहाँ मौजूद हैं जो लेने आए हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? बीकानेर से जी, तो आप कहाँ रहते हैं? पोखर फाटा बस स्टैंड। इतनी दूर से आप यहाँ आए हैं? हाँ, इनका फेमस है, यहाँ के लड्डू है, मिर्ची और के फूल पाक है। फूल पाक तो बीकानेर में सर्दी दूर भगाने के लिए विशेष है। तो उसमें क्या खास बात है? उसमें गूंद होता है और बादाम के लच्छे होते हैं उसमें, और देसी घी होता है। तो बीकानेर का खान पान है भी जो ठंड में देखें अपने तो बढ़िया खान पान है। तो आप सर्दियों में विशेष सर्दी की मिठाई है, घेवर हो गई, गूंद पाक हो गई, लड्डू हो गए, इनके फेमस बढ़िया है। तो ये सिर्फ सर्दी से बचाव करती है या सर्दी से होने वाली जो बीमारियां उनसे भी बचाव करती है? सबसे ये मिठाइयाँ न सिर्फ युवाओं को बल्कि बच्चों और बुजुर्गों को भी शक्ति प्रदान करती हैं। सर्दी में काम होता है क्योंकि बुढ़े आदमी के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये क्या आयुर्वेद से रिलेटेड है?
तो इसी टाइम में बनते हैं ये। टाइम देखो, गोंद के लड्डू, मिर्ची के लड्डू, और सूंठ के लड्डू, उड़द के लड्डू, दाल सीरो, गोंद पाक, गाजर सीरो, और बादाम का हलवा, पाइनएप्पल हलवा, घेवर, पीनी, सर्दी में ये गूंदकरी, और ये गाजर का हलवा, इसके मेथी के लड्डू, मूंग के लड्डू, दाल के लड्डू, मावे के लच्छा लड्डू। इन तमाम मिठाइयों की महत्ता आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस में भी स्वीकार की गई है। या यूं कहें कि इन मिठाइयों का इजाद आयुर्वेद ने किया है तो गलत नहीं होगा। स्त्री हो या पुरुष, दोनों की हेल्थ को ये बेहतर तरीके से मेंटेन रखती हैं। जैसे ये जितने भी लड्डू है उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन है। आयुर्वेद दो भागों में है, एक आहार और एक औषधीय महत्व। तो जो चिकित्सा के क्षेत्र में हम काम में लेते हैं वो औषधियाँ ज़्यादा काम में लेते हैं जो कम मात्रा में रोगी को तुरंत फायदा दे। उसमें सर्दियों में लड्डुओं का सेवन, घी का सेवन शरीर के लिए जो है फायदेमंद रहता है, इसलिए उसको औषध न की मात्रा में ना लेके आहार की मात्रा में आहार की तरह उपयोग किया जाता है और वो शरीर को वो गुण देता है जैसे शरीर सर्दी के समय में मौसम से लड़ने की शरीर को जरूरत होती है। उस वक्त आयुर्वेद के ये लड्डू का जो निर्माण है ना गर्म वस्तुओं का, शरीर को गर्मी देता है, रक्त संचार में वृद्धि होती है, हम तेज सर्दी को सहन करने के, सामना करने के लायक होते हैं। बीकानेर शहर के परकोटे में बनने वाली इन तमाम मिठाइयों का जायका लेने दूर दूर से लोग आते हैं। इनके सेवन से जहां सर्दी से दूरी रहती है, वहीं बीमारियों से भी बचाव रहता है, यानी स्वाद भी और सुरक्षा भी। ये कहना है कि बीकानेर की मिठाइयाँ और दूसरे शहरों की मिठाइयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि बीकानेर में मौसम के हिसाब से मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं और मौसम के हिसाब से ही मिठाइयाँ खाई जाती हैं। ये बीकानेर की ख़ास बात है। हम ये और भी यहाँ कस्टमर आ गए जी, तो क्या खाने आए हैं आप लोग? तो घेवर खाना है गरबा गरम। तो क्या खास बात है बीकानेर के घेवर की? बीकानेर में घेवर सभी जगह पर है, देखिए यहाँ की बात ही कुछ अलग है। यहाँ में एक तो चीनी कम क्वालिटी है और कम से कम मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ दुकान ही है, हमारे दादाजी के टाइम की दुकान है ये। बीकानेर की बात कर रहे हैं। बीकानेर में आप चले जाओ, यहाँ के घेवर प्रसिद्ध है जी। बिरसा महाराज के घेवर आप किसी को पूछ लो और ढेर बाहर तक जाते हैं। हम बीकानेर की मिठाइयों की बात कर रहे हैं। बीकानेर में तो इनकी मिठाइयाँ सभी बढ़िया है घेवर के अलावा। बीकानेर में? हाँ जी बिल्कुल, बीकानेर में फेमस दुकान है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आप बताएं बीकानेर में क्या खास बात है यहाँ बीकानेर की मिठाइयों की? यहाँ सर्दी की मिठाइयाँ अलग हैं, गर्मी की मिठाइयाँ अलग हैं। जी भाई साहब, देखो मौसम के मेवे होते हैं, जैसे हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, इनमें मौसम के जैसे सब्जियां भी आती है, मौसम के अनुसार फल फ्रूट भी आते हैं, खजूर भी आता है, वैसे मिठाइयों का भी सीजन है। मिठाइयों में जैसे मेथी और गोंदगिरी और ये उड़द के लड्डू, जैसे वो शरीर के लिए पौष्टिक और एक तरह की औषधि के जैसे हम यूज़ भी करते हैं, मिठाई की जगह भी खाते हैं पर दोनों है। स्वाद के अनुसार स्वाद की जगह स्वाद है और औषधि की जगह औषधि है, तो बहुत फायदे हैं, मतलब स्वास्थ्य के लिए भी मजबूती प्रदान करता है। सर आप गजक की दुकान पे खड़े हुए हैं? जी सर। तो ये गजक आप लेने आए हैं, क्या खास बात होती है? सर सर्दी का इसको मेवा कहा गया है, बीकानेर में कहावत है। तो सर्दी के जो 3 महीने हैं इसमें क्या है कि इसको सर्दी का मेवा, गजक हो गई, तिल पापड़ी हो गई, गुड़ से बनी हुई, मूंगफली हो गई, तो यही मेवा है। हर आदमी बादाम और खजूर ये तो नहीं खाते, तो ये मेवा है। जैसे ये हो गए गुड़ के अपने खंड खजूर हो गए, तो ये सर्दी का मेवा है, तो बच्चों के लिए बहुत ही गुणकारी है। सर्दी में गुड़ के और मूंगफली का सेवन या तिल और गुड़ का सेवन जो है बच्चों की सेहत के लिए भी कारगर है, उस हिसाब से लेने आगे सर्दी। अच्छा, बीकानेर की गजक और ये गुड़ पापड़ी, तिल पापड़ी जो है ये दूसरे शहरों से अलग कैसे है? सर दूसरे शहरों से अलग है कि क्लाइमेट का फर्क है सर, और कुछ खास फर्क नहीं, लेकिन क्लाइमेट का फर्क है। वैसे तो गुड़ भी और भी जगह पे गुड़ बनता है, अच्छा बनता है, लेकिन यहाँ तिल पापड़ी और जो यहाँ की जो घी की और उसकी जो सौंधी खुशबू है, सौंधी महक है, वो एक अलग बना देती है इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बोले आप? रमेश कुमार।
ये रमेश कुमार जी, इनका ये कहना है कि बीकानेर का क्लाइमेट ऐसा है कि जो हर चीज में, हर खाने की चीज में एक खास स्वाद, एक जायका पैदा कर देता है। यानी कि खाने के बाद ये मिठाइयाँ जहाँ थाली का रंग रोगन करती हैं, वहीं शरीर को भी रोगों से मुक्त रखती हैं। और यही खास बात है बीकानेर के जायके की। एनडीटीवी के लिए बीकानेर से नासिर जैदी की खास रिपोर्ट।